चलिए तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है इस बारे में हम लोग सब समझते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेरीज विथ टाइम नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज अल्टरनेटिंग करंट है, उस बारे में पूरा हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट होगा सारा चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम डिफिनेशन पढ़े हैं, दी इलेक्ट्रिक करंट हुज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली वेरीज विथ टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव करंट ऐसा इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका डायरेक्शन लगातार वैरी करता रहता है, मतलब लगातार बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका जो करंट का वैल्यू होगा, डायरेक्शन होगा, वो हमेशा बदलता रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। बात समझे? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरी बात, जनरली इट्स मैग्नीट्यूड ऑल्सो वेरीज विथ टाइम बट इट इज़ नॉट इम्पेरेटिव। जी हम लोग जान रहे हैं कि इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, लगातार बदलता रहता है, ठीक। इसका डायरेक्शन भी लगातार मैग्नीट्यूड भी लगातार बदलता रहता है, बट क्या यह होता है क्या कि जो मैग्नीट्यूड होता है वह इम्पेरेटिव नहीं होता, ठीक। वह इम्पेरेटिव नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। बात में वह कांस्टेंट होता है, इसलिए बदलता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अल्टरनेटिंग करंट पे, ठीक। लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है, इससे उसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्या कि इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी करंट वेरीज, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वह क्या होता है, साइनसोइडली, ठीक, साइनोसोइडली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करता है। मतलब का साइन, अगर मैथ में क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी करता है, ठीक। जो साइन फंक्शन का ग्राफ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसका जैसा ग्राफ होता है उसी तरह इसका भी ग्राफ होता है, या उसी तरह यह वेरी करता है। तो उस तरह का ग्राफ क्या होता है, या और उसके बाद ये जो साइन फंक्शन का जो इक्वेशन बनता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, वो क्या होता है, वो हम लोग अभी थोड़ा देर में देखेंगे। उससे पहले क्या कीजिए कि आप अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनीशन लिखिए, उसके बारे में दो ये हम इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हैं उसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साइन फंक्शन में इसको हम कैसे लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट को, और कैसे उस बदल रहा है वो नोटिस करेंगे, ठीक। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अल्टरनेटिव करंट का जो साइन फंक्शन में कैसे उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक। अल्टरनेटिव करंट का जो अगर इक्वेशन बनेगा वो कैसा इक्वेशन बनेगा और किसके टर्म में बनेगा। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन साइन फंक्शन का इक्वेशन बनेगा। साइन फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी इक्वेशन होगा वो साइन के टर्म में होगा। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन आपको हम लिखे हैं, ये वाला, ये जो ब्रैकेट में ये इक्वेशन है अल्टरनेटिव करंट का, यह इक्वेशन है, ठीक। यह अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन है। इसमें क्या बोल रहा है, I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये क्या है, एक अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन है साइन के फंक्शन में। अब इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, ठीक। जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, तो आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि I, ये जो I है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन द सर्किट। कोई भी सर्किट होगा उसमें अल्टरनेटिंग करंट कितना है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे। क्यों, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हर टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट बदलता है, इसीलिए हमको सिर्फ उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको वह अल्टरनेटिंग करंट पता चलेगा या पता करना है। बात समझ आया? उसके बाद आपको यहाँ और दिया हुआ है I0 क्या है, पीक और मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट। पीक और मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट, I0 जो होगा वो आपको पीक सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम जो होता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट होगा, वही अल्टरनेटिंग करंट I0 होगा। उसके बाद ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक। बात समझ में आया आपको कि ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये फाई नॉट क्या है, फाई नॉट, ये यहाँ पे जो फाई नॉट है वो क्या है, आपको यहाँ पे फाई नॉट है फेज कांस्टेंट। फाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट है, ठीक। फाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट है।
अब फेज कांस्टेंट क्या होता है वो आपको धीरे धीरे चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, ठीक। उसके बाद ये फाई क्या है, यहाँ तो देखिए फाई हम सिर्फ लिखे है, यहाँ फाई नॉट नहीं है, लेकिन हम आपको फाई लिख दिए है। फाई क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल टू फेज। ये एक होता है कि फेज, फाई क्या है, एक फेज होता है कि अल्टरनेटिंग करंट इस फेज से इस फेज में जो भी एक फेज होगा, एक फेज बनेगा, एक ड्यूरेशन होगा, एक मतलब क्या कह सकते हैं, ड्यूरेशन ही समझिए कि एक फेज होगा, एक फेज मतलब एक दशक, मतलब वो तो दशक हो गया मतलब टाइम के बारे में, लेकिन एक फेज, एक समय, एक अंतराल, फेज मतलब हो सकता है एक अंतराल में वो कितना होगा कि मतलब वो क्या हो सकता है, उसका जो ओमेगा का फाई नॉट का वैल्यू है वो आपको पता चलेगा। उसी को और उसको लिखेंगे कैसे, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल टू फेज लिखेंगे, उसको ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस फेज लिखेंगे। देखिए सारा चीज़ इसमें हम बताए हुए, लेकिन इसमें यहाँ पे टी छूट गया है। तो टी क्या है, टी है टाइम, किस टाइम पे आप अल्टरनेटिंग करंट को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक। किस टाइम पे अल्टरनेटिंग करंट को आप चेक करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, वो टी टाइम है। यहाँ पे बात समझ में आया आप लोग का। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या होगा। तो वही जो ग्राफ होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा। और उसके बाद हम लोग आज का वीडियो खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी का अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। तो अब हम लोग समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट का जो साइन फंक्शन में ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हम लोग समझेंगे, ठीक। ये है अल्टरनेटिंग करंट का साइन फंक्शन का ग्राफ। ये दिखाई दे रहा है आपको कि देखिए साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही होता है, 0 से शुरू होता है, पाई पे कटता है यहाँ पे, फिर पाई पे यहाँ 2 पाई पे यहाँ कटेगा, 3 पाई पे यहाँ कटेगा भाई। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट यहाँ पे या ये पॉइंट यहाँ पे, ये होता है पीक पॉइंट। ये क्या होता है, आपको पीक पॉइंट होता है, ठीक। ये आपको पीक पॉइंट होता है जिसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये जो कोई भी यहाँ से लेके 0 से लेके पाई तक, ये आपका फेज डिफरेंस हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, या फेज कांस्टेंट बोल सकते हैं। यही उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं, बात समझे, उसी चीज़ को हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये ग्राफ है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इसको एक दो बार बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक रहा है वो रहा पूरा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसके कुछ टर्म क्या होते हैं बता दिए, उसका इक्वेशन क्या होता है बता दिए, उसका ग्राफ क्या होता है वो बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसको हम लोग को जानना होगा। उसके जाने के बिना हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। बाय, टाटा, सी यू। अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। फुल फॉर्म है इसका ACEMF का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या होता है समझते हैं। द EMF रिस्पॉन्सिबल फॉर द AC अल्टरनेटिंग करंट इज नोन एज AC EMF। ऐसा EMF जो कि अल्टरनेटिंग करंट के का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, AC EMF बोलेंगे, ठीक। द EMF रिस्पॉन्सिबल फॉर द AC is known as AC EMF. The EMF responsible for the AC is known as the AC EMF. It is very sinusoidally or in sine function, then it is expressed as, it is very sinusoidally or in sine function, then it is expressed as, अगर यह sinusoidally मतलब साइन के फंक्शन में यह वेरी किया और तो उसका साइन फंक्शन में उसका इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो उसका साइन फंक्शन में इक्वेशन होगा E इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। बात समझ आया आपका। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो ये है, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको अननोन होगा अभी भी। देखिए आपको पता है कि ओमेगा पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, टी क्या है, टाइम पता है,
फाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट, ये पता है, लेकिन आपको ई क्या है, ई नॉट क्या है, ये तो पता नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये जानकारी भी रहनी चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि ई क्या है। ई है AC EMF एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टी। ई क्या है, जो EMF है अल्टरनेटिंग करंट का EMF है किसी भी पार्टिकुलर टाइम टी पे अल्टरनेटिंग करंट का EMF है। उसके बाद जानते हैं ई नॉट क्या है, पीक और मैक्सिमम इस अल्टरनेटिव करंट EMF। पीक ये सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम, ठीक, सबसे ज़्यादा और मैं पीक और मैक्सिमम ACMF अल्टरनेटिंग करंट EMF सॉरी, वो वही ई नॉट हो, वही क्या होगा, ई नॉट होगा। बात समझ में आए? तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसी चीज मतलब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ACMF लगभग खत्म, ACMF खत्म हो गया, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में कुछ और पॉइंट है जो कि आपको जानना होगा चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले, ठीक। तो चलिए समझते हैं, तब तक आपको इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं अल्टरनेटिव करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि वन ऑक्सीलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले वन ऑक्सीलेशन क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट अचीव टू इट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन again at a particular point in circuit, then it is called that one oscillation is completed। जब अल्टरनेटिंग करंट अपना दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा अचीव कर लेगा, दोबारा उस पॉइंट से पास हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, एक मतलब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, एक मतलब जीवन का एक सार कंप्लीट कर लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ऑक्सीलेशन कहेंगे। बात समझ में आया, एक ऑक्सीलेशन कहेंगे। दूसरा बात यह है कि टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन करने में जितना भी टाइम पीरियड उसको लगेगा अल्टरनेटिंग करंट को, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। बात समझ में आया आपको। वन ऑक्सीलेशन किसको कहेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने आप को एक सर्किट में दोबारा रिपीट करने लगे तो उसको हम लोग वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट मानेंगे, और वन ऑक्सीलेशन करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। बात समझ में। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω इक्वल टू 1/f। 1/f मतलब वन फ्रीक्वेंसी, f क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी आपको हम लिखवा देते हैं, आपको डाउट ना होते। और ओमेगा तो पता ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये इस चीज़ को आप लोग लिखिए। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद इस टॉपिक को और इस लेक्चर को आज हम लोग समाप्त करेंगे। बात समझ में आया। और वन ऑक्सीलेशन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपन फिर से पाए किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उस सर्किट से दोबारा पास होने लगे, दोबारा अचीव हो जाए उस सर्किट में, तो उसको वन ऑक्सीलेशन कहेंगे। और टाइम पीरियड वन ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको वन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, चलिए लिखिए इसको, नोट इट प्लीज। तो आज अभी हम लोग समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक, अभी तक हम लोग देखे वन ऑक्सीलेशन देखे, टाइम पीरियड देखे, ACEMF देखे। तो अब लास्ट जो हमको पॉइंट लगता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आपको बताना हमको जरूरी लगा, इसलिए हम बता दिए। वैसे आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता होगा ही क्योंकि आप इससे बहुत पहले बार इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि इजी टॉपिक है, मतलब हर जगह ये आ जाता है, कहीं ना कहीं घुस जाता है। ठीक, तो समझते क्या होता है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज ऑक्सीलेशन। कितना ऑक्सीलेशन हुआ, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम में किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी होगा। और उसका फार्मूला क्या होगा, ω/2π, या आप इसको बोल सकते हैं 1/t। और t क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो खत्म, ये बहुत इजी टॉपिक था, तो ज़्यादा कुछ बहस नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पता ही होगा, लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।